हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेस। परसेंटेज टॉपिक की प्रैक्टिस सीट की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या फिर टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। क्या खास बात है भाई इस पीडीएफ के अंदर, ये आपका कॉन्सेप्ट और स्पीड को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसके अंदर जो आपको सीक्वेंस मिलेगा क्वेश्चनों का वो बिल्कुल जीरो से मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक जैसे मेथड पे आप कब हाई लेवल के क्वेश्चनों पे पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। हर टाइप का एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगा। जानने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आज कुछ बेसिक बातें कर रहे हैं परसेंटेज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फ्रैक्शन से आप परसेंटेज में किस तरह से चीजों को चेंज करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो 1 परसेंटेज लगाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। तो 1 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 1 होता भी अपने आप में 100%। फ्रैक्शन में इसको कहेंगे भाई 1 और परसेंटेज में हो जाएगा 100%। ये हुआ भी आपका 50%, ये आपका हुआ 33 1/3%, ये हो जाएगा 25%, ये आपके पास हो जाएगा 20%। इतना तो सबको ही याद होगा। ये तो बेसिक फ्रैक्शन के रूप में जाने जाते हैं, बेसिक फ्रैक्शन। तो इतना तो सबको पता होगा। तो उसके बाद फ्रैक्शन से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन्हीं का यूज करके हम आगे की फ्रैक्शन बनाएंगे। देखो मैंने लिखा भी 1/6, 1/6 को मैं लिखता हूं 1/2 मल्टीप्लाई विद 1/3, 1/2 मल्टीप्लाई विद 1/3। तो 1/2 की परसेंटेज क्या बनेगी? 1/2 की परसेंटेज बनी भाई 50%। बेसिक फ्रैक्शन का यूज करके आगे की फ्रैक्शन बना रहे हैं। तो 50% डिवाइड बाई 3, तो 50% डिवाइड बाई 3 आप इसको कर दीजिए 16 2/3%। वेरी इंपॉर्टेंट 1/6। उसके बाद भाई जैसे मैं बात करता हूं 1/8 की, तो 1/8 क्या होगा भाई? मैं लिख सकता हूं 1/4 मल्टीप्लाई विद 1/2। तो 1/4 कितना होता है भाई? माइंड में ही देख लो, 25% होता है। तो मैंने कहा 25% डिवाइड बाई 2 12.5%। तो भाई मैं क्या लिखूंगा? 12 होल 1/2%, 12 होल 1/2%। इसी तरह से भाई 10%, 1/10 इज इक्वल टू 10%। इसके कोई इश्यू नहीं होना चाहिए यहाँ पे देखो भाई 1/4 मल्टीप्लाई विद 1/3। तो 1/4 अपने आप में क्या हुआ? 1/4 हुआ भी 25%। तो मैंने किया 25% को 3 से डिवाइड, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा भाई 8 1/3%। 24 + 1 25, 25/3। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं 1/14 की, तो 1/14 को मैं लिख सकता हूं 1/2 मल्टीप्लाई विद 1/7। 1/2 कितना हुआ? 1/2 हुआ भी आपका 50%। तो 50% डिवाइड बाय 7, तो आप इसको लिख सकते हो 50/7%। तो इसको आप लिखोगे भी 7 होल 1/7%। 49 + 1 50, 62/3%, 62/3%। अब कुछ नंबर मेरे पास होते हैं प्राइम नंबर, जिनके कोई फैक्टर नहीं बनते, तो मैं इसको लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई विद 1/7। तो भाई 1 का मतलब कितना है? 1 का मतलब है 100%, यानी कि 100% को मैं बात डिवाइड करता हूं 7 से, तो मेरे पास क्या बनेगा? 14 2/7%, 14 2/7%। 9 और 11 का भी पेयर होता है, ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे आएगा 11 1/9%, ये चीज आ जाएगी भाई 9 1/11%। उसके बाद 13 की बात करते हैं, तो 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो 1 तो आएगा ही आएगा भाई। तो 1 का मतलब हुआ 100%, 100% को मैं डिवाइड करता हूँ 13 से, तो 13 7 91, तो ये मेरे पास बन जाएगा भाई 9%, 7 होल 9/13%। जैसे कि मेरे पास है भाई 12 1/2%, जिसकी फ्रैक्शन बनती है 1/8। अगर मेरे पास आ जाता है 3/8, 3/8 को मैंने परसेंटेज में चेंज करना है, तो देखो मेरे को किस तरह से करना है। ये काम माइंड में हो जाना चाहिए। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 3/8। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरे पास बनेगा भाई कितना? 36, ये बन जाएगा 3/2। तो मैंने यहाँ पे लिखा 36 3/2। तो 3/2 भी तो अपने आप में मिक्स फ्रैक्शन दोबारा से बन जाएगी, 1 होल 1/2 बन जाएगा। तो 1 आप इसको कैरी दे दो, तो ये आपके पास बन जाएगा 37 1/2%।
इसी तरह से जब आप निकालोगे भी 5/8 का, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के अंदर देखने को मिलेंगी 3/8, 5/8। तो 5/8 की परसेंटेज आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे? तो याद रखो भाई 1/8 होता है 12.5, तो उसको आप क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना होगा? आपके पास हो जाएगा भी 60, इसके साथ मल्टीप्लाई की 60, उसके बाद आपके पास आ गया 5/2। अब 5/2 अपने आप में क्या होता है? ये होता है भाई 2.5, तो 2.5 इसमें ऐड कर दो, ये बन जाएगा 62 होल 1/2%। क्लियर? तो भाई मेरे को पता है 14 2/7% व्हाट फ्रैक्शन इट इज इक्वल टू 1/7, तो मेरे पास है 4/7। तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए 1/7 इज इक्वल टू दिस। तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं? इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 के साथ। तो 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे आ गया आपका 56, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 8/7। तो 8/7 इसको आप मिक्स फ्रैक्शन बनाओगे तो बनेगा भाई 1 सही 1/7, तो 1 इसमें ऐड कर दो तो ये आपका बन जाएगा 57 1/7%। 57 1/7%। इसी तरह से जब मैं निकालता हूँ भाई 5/7 के लिए मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ, ये मेरे पास बना भाई 70। तो 70 ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा फ्रैक्शन के साथ, दोनों के साथ इंडिविजुअल मल्टीप्लाई होगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा भाई 10/7। अब 10/7 को भी तो आप इसको सोल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे भाई 1 होल 3/7, तो 1 कैरी आ जाएगा, तो ये आपका बनेगा भाई 71 सही 3/7%। क्लियर? नेक्स्ट भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज को आप किस तरह से ऐड करते हो परसेंटेज के अंदर, उसी तरह से आप आगे के क्वेश्चन कर पाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो फिर यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे हम सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज को ऐड करना सीखते हैं। तो सबसे पहले भाई क्या हो सकता है आपके पास, मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है, आपके पास ओरिजिनल नंबर है 100%, इसको भाई 2 बार सक्सेसिव इंक्रीज किया जाता है। एक बार 10% इंक्रीज किया गया, उसके बाद दोबारा से इसके अंदर 10% की इंक्रीजमेंट की गई। तो यहाँ पे देखो 100 से कोई चीज 10% आप इंक्रीज करोगे तो ये बन जाएगा 110। उसके बाद भाई फिर से आप इसके अंदर 10% इंक्रीज करोगे, कोई भी नंबर हो भाई अपने आप में 100% होता है, तो 110 अपने आप में 100% है। अगर इसका 10% निकालना चाहते हो ना तो एक डॉट लगा दो, एक डॉट लगा दो, तो इसका 10% क्या होगा भाई, इसका 10% हो जाएगा 11। तो भाई इसका 10% हुआ 11, तो आगे जब ये 10% इंक्रीज होगा तो ये कितना बन जाएगा भाई 11 इंक्रीज हो जाएगा 121 बन जाएगा। तो ओवरऑल इंक्रीजमेंट कितनी हुई, 100 से कोई नंबर बन जाता है 121, तो 100 के ऊपर इंक्रीजमेंट हुई भाई, मैं इसको परसेंटेज में लिख दूंगा 21% की इंक्रीजमेंट हुई। अब इसको आप किस तरह से शो कर सकते हो, किस तरह से निकाल सकते हो सक्सेसिव इंक्रीजमेंट को, तो इसको देखो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ भाई, इंक्रीज प्लस इंक्रीज इंटू इंक्रीज डिवाइड बाय 100। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव इंक्रीज को ऐड करने का। तो यहाँ पे मैं इस बात को सेटिस्फाई करता हूँ कि 2 सक्सेसिव इंक्रीज ऑफ 10% आर इक्वल टू ए सिंगल इक्विवेलेंट इंक्रीज ऑफ 21%। ठीक है, आप फॉर्मूला में ऐड करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 21%। इसके अलावा भाई बहुत इंपॉर्टेंट मेथड रहेगा आपका, यहाँ पे आप निकाल सकते हो भाई फ्रैक्शन के थ्रू इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट किस तरह से आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे भाई सेम क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, 2 सक्सेसिव इंक्रीजमेंट ऑफ 10%। तो 10% की आप फ्रैक्शन बनाओ, इसकी फ्रैक्शन बनेगी भाई 1/10। 1/10 से आप क्या समझते हो कि 10 तो मेरा ओरिजिनल नंबर था, उसके ऊपर 1 की इंक्रीजमेंट हुई। तो ओरिजिनल नंबर अगर 10 था तो 1 की इंक्रीजमेंट के बाद ये कितना बन गया 11। दोबारा से 10% की इंक्रीजमेंट, तो भाई ये 10 से बन जाएगा 11। इनके साथ होती है कांस्टेंट टर्म यहाँ पे और यहाँ पे, तो आप इनको आपस में कैंसिल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म चलो मैंने लिख दी समझने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि रेशियो था। तो जैसे आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा कितना 10 इंटू 10 x इंटू वाई, और यहाँ पे आप लिखोगे 11 इंटू 11 और x इंटू वाई, तो ये
टर्म आपकी क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। और उसके बाद आप देख सकते हो आप इनको आपस में भी कैंसिल कर सकते हो। तो इसी चीज को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आप इनको यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हो, यहीं पे भी कैंसिल कर सकते हो अगर होते हैं तो। अगर कैंसिल नहीं होता तो आप कहोगे ओरिजिनल नंबर था 100, टू सक्सेसिव इंक्रीजमेंट ऑफ 10% के बाद वो बन गया भाई 121, 121। तो भाई कितने की इंक्रीजमेंट हुई, इंक्रीजमेंट हुई भाई 21%। चलते हैं भाई, अगर एक इंक्रीजमेंट हो एक डिक्रीजमेंट हो तो किस तरह से करोगे आप। मान लिया जाए कोई एक नंबर है भाई 100 के अंदर आपने 10% क्या किया, चाहे पहले इंक्रीज कर लो चाहे डिक्रीज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। तो पहले आपने इंक्रीज कर दिया उसके बाद डिक्रीज कर दिया, तो देखो भाई 10% इंक्रीज कर दिया तो 110 बन जाएगा, 110 का 10% हुआ 11, 11 इसमें से माइनस करोगे तो 99। ओवरऑल रिजल्टेंट क्या रहा, 1% का क्या हुआ भाई, डिक्रीजमेंट हुआ, 1% का डिक्रीजमेंट हुआ। तो इसको आप फॉर्मूले से किस तरह से बताओगे, तो इसको फॉर्मूले से बताओगे भाई इंक्रीज माइनस डिक्रीज माइनस इंक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइड बाय 100। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसको ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा भाई इंक्रीज 10 माइनस में कितना डिक्रीज माइनस में इंक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइड बाय 100। तो सब कुछ कैंसिल करने के बाद आपके पास आ जाएगा -1%। माइनस का साइन आपको बताएगा ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो यहाँ पे कोई साइन मैटर नहीं करेगा क्योंकि दोनों ही इंक्रीज थे, तो जो भी आएगा वो वैल्यू इंक्रीज ही रहेगी। इसके अलावा भी इसी बात को किया जा सकता है फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज फ्रैक्शन। हम सबको फ्रैक्शन से करेंगे, जानना आपको जरूरी है, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दो इंक्रीज, एक तो आपके पास है 10% इंक्रीज, एक आपके पास 10% डिक्रीज। तो इसको मैंने कह दिया भाई 1 का डिक्रीजमेंट ऑन द 10, यहाँ पे मैंने कहा भाई 1 इंक्रीजमेंट ऑन द 10। तो यहाँ पे आपको 10 कोई चीज थी ये बन गई 11, उसके बाद 10 कोई चीज थी ये बन गई भाई 9। तो भाई सक्सेसिव की बात थी, तो ओरिजिनल था आपके पास 100, अब बन जाता है 99। तो रिजल्ट में क्या पड़ा, क्या हुआ भाई 1% का डिक्रीजमेंट हुआ, 1% डिक्रीज। नेक्स्ट भाई अगर दोनों ही डिक्रीजमेंट आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा डिस्काउंट, तो किस तरह से उनको ऐड करेंगे। 100 के ऊपर भाई 10% डिस्काउंट दे दिया जाए या डिक्रीजमेंट कर दिया जाए, उसके बाद फिर दोबारा लगातार दूसरा डिस्काउंट या डिक्रीजमेंट कर दिया जाए। तो भाई ये हो गया भाई 90 का 10% हुआ भाई 9, ये हो गया 81। तो आपको पता चलेगा भाई 19% का क्या हुआ डिस्काउंट। तो यहाँ पे दो सक्सेसिव इंक्रीजमेंट को किस तरह से ऐड किया जाएगा, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज, और उसके बाद हमारे पास है दो डिक्रीजमेंट या दो डिस्काउंट को किस तरह से आप ऐड करोगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया इसको ऐड करने के लिए। इसको अप्लाई करके देखते हैं, डिक्रीजमेंट प्लस डिक्रीजमेंट माइनस डिक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे आपके पास आंसर आ रहा है भाई 19%। अब एक बात नोट करने के यहाँ पे कि यहाँ पे हम दो सक्सेसिव इंक्रीज को जोड़ते हैं, तो प्लस और माइनस का साइन चेक नहीं करना। यहाँ पे आप डिस्काउंट को ही जोड़ते हो, डिक्रीजमेंट को ही जोड़ते हो, तो प्लस और माइनस का साइन नहीं चेक करना। तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस का साइन चेक करना होगा। अगर आपके पास प्लस है तो वो इंक्रीज है, माइनस है तो वो डिक्रीज है। इसके बाद फ्रैक्शन से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं भाई, ओरिजिनल एंड ऑब्टेन्ड 10% डिक्रीजमेंट, देन अगेन 10% डिक्रीजमेंट। इसको लिखेंगे भाई 1 का डिस्काउंट या डिक्रीज ऑन द 10। इसको भी हम लिखेंगे भाई 1 का डिस्काउंट एंड डिक्रीज ऑन द 10। ओरिजिनल नंबर इज 10। तो भाई यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 9, यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 9। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल नंबर 100 था तो अब 81, तो क्या रिजल्ट में फ़र्क पड़ा, 19% की कमी आ गई। देखिए फॉर्मूले की अलग इंपॉर्टेंस है भाई, फ्रैक्शन की अलग इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास न्यूमेरिकल डिजिट है 10%, 20%, 30%, तो आप ओरली उसको कर पाओगे। अगर आपके पास आ जाती है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन पे भाई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फ्रैक्शन पे आप है ना भाई फ्रैक्शन वाला मेथड अपनाओ, किस तरह से सक्सेसिव चीज़ों को ऐड करोगे आप। तो यहाँ पे आपको बता रखे हैं भाई 4 सक्सेसिव डिस्काउंट। तो भी इसकी वैल्यू होगी भाई 1/8। 1 का डिस्काउंट दिया 8 के ऊपर,
ये हो जाएगा भाई 1/10, 1 का डिस्काउंट ऑन द 10, ये आपके पास आ जाएगा भाई 1/11, 1 का डिस्काउंट दिया 11 के ऊपर, ये आपके पास आ जाएगा 1/9, 9 के ऊपर 1 का डिस्काउंट, तो 4 या इससे भी ज़्यादा आ जाएंगे। तो डिस्काउंट को किस तरह से आप ऐड करोगे, तो 8 के ऊपर 1 का डिस्काउंट दिया भाई, ऑब्टेन्ड वैल्यू आपके पास आ गई 7, इसी तरह से 10 से ये चीज़ हो जाएगी 9, इसी तरह से भाई 11 से ये चीज़ हो जाएगी 10 और 9 से ये चीज़ हो जाएगी 8। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनको हम नीचे उतारेंगे, तो वो वाला स्टेप हम यहीं से कर सकते हैं भाई, जो बाद में कैंसिल करना था उसको अभी कैंसिल कर लेते हैं। 8 से 8, 10 से 10, 9 से 9 कैंसिल, ओरिजिनल नंबर अगर मैं कहूँगा भाई 11 यूनिट था, तो अब ये रह गया भाई 7 यूनिट। तो कितने का डिस्काउंट दिया मैंने, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्काउंट मैंने दिया भाई 4 का, किसके ऊपर, 11 के ऊपर। तो इसको आप परसेंटेज में किस तरह से बदलोगे, फ्रैक्शन हमने अभी अभी किया है, तो इसको आप कहोगे भाई 11 1/11 मल्टीप्लाई विद 4, इसको हम इस तरह से कहा जा सकता है। तो 1/11 अपने आप में होता है भाई 9, 1/11%, ठीक है। इसकी आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 36, 4/11%। क्लियर। इसके बाद आप वीडियो सॉल्यूशन देखना ना भूलिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर।